ये सेंटर है, तीनों कांटे इससे बंधे हुए होते हैं घड़ी के, सेकंड का, मिनट का और घंटे वाला, ठीक है ना। तो इसमें क्या बोल रहा है, मिनट बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मिनट। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो टोटल मिनट कितने होते हैं, 60, और उसमें कितने मिनट की बात हो रही है, 5 मिनट की। कितने मिनट की, 5 मिनट की। तो क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ, हम बोलेंगे 5 मिनट में, 5 मिनट में ते 5 मिनट में बनाया जाने वाला क्षेत्रफल, क्षेत्रफल वो क्या होगा, वो होगा, सबसे पहले आप जान लो कि टोटल मिनट कितने होते हैं, 60, उसमें से कितना तय किया उसने, 5 मिनट, और बाकी क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वृत्त का, वही लिखना है हमें, ठीक है ना। तो आप समझना कि r बराबर कितना दिया है आपको, 14 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 14, और ये दिया है, लिखना पड़ेगा अपने को, दिया है। तो ध्यान से समझो अब आप, 5/60 इंटू पाई की वैल्यू कितनी रखनी है, 22/7, और r बराबर कितना दिया है, 14 का वर्ग, ठीक है ना। तो देखो 5 एकम 5, 5 से कितनी बार, 12 बार कैंसिल, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। तो 1/12 इंटू 22/7 इंटू 14 कितनी बार लिख दूँ, इंटू में मैं 2 बार लिख दूँ। तो 7 दूने 14, और 2 छंगे 2 तिया और 2 साते, अर्थात नीचे क्या बचा है, 3 बचा है। नीचे क्या बचा है, 3, ऊपर क्या बचा है, 22 इंटू 7, तो 22 इंटू 7 बचा है, तो 22 इंटू 7 बटे में 3। इसको और क्या लिखेंगे, तो कैंसिल आउट कर लेते हैं, पहले इंटू कर लेते हैं। तो 7 दूने 14 के 4, बच गया कितने, 1, 7 दून 14 और 1 15, बटे में क्या करना है, 3। तो ये तो, या तो आपका आंसर इतना लिखना चाहते हो तो इतना ही लिख दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर एक स्टेप और बढ़ोगे आप, एक स्टेप और बढ़ोगे आप, तो क्या होगा, 3 5 15, और फिर 4 में भाग देंगे, 3 एकम 3, बच कितने गए, 1। अब भाग नहीं जा रहा, उसकी क्या होगा, यहाँ लग गया पॉइंट और 1 के बाद लग गई 0, तो 3 तिया 9, फिर यही चलता रहेगा। क्या चलता रहेगा, यही वैल्यू चलती रहेगी। तो अर्थात 51.3 सेंटीमीटर वर्ग। या तो आप ये आंसर लिखो तो भी सही है, या आप इतना आंसर लिखो तो भी सही है। तो दोनों ही आंसर आपके सही रहेंगे, या तो ये रूप लिख दो या ये रूप लिख दो। चलो इस क्वेश्चन को देखो। किसी कार के 2 वाइफर हैं जो परस्पर कभी भी आच्छादित नहीं होते। आच्छादित का मतलब ये है कि एक वाइफर के क्षेत्रफल में दूसरा वाइफर नहीं आ सकता है, उसको कहते हैं आच्छादित। प्रत्येक की पत्ती की लंबाई कितनी सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है, और 115 के कोण तक घूमकर सफाई करता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है, ये कांच है, ये क्या है, कांच है। एक वाइफर यहाँ लगा है, एक वाइफर यहाँ लगा है, ये भी कितने लंबा है, 25 सेंटीमीटर, और ये भी कितना लंबा है, 25 सेंटीमीटर। तो जब ये साफ करेगा तो ये सिर्फ इतना ही कर सकता है, करेगा कि नहीं करेगा, ये भी सिर्फ इतना ही कर सकता है। आच्छादित का मतलब ये होता है कि ये इसके क्षेत्रफल में साफ करने नहीं आएगा और ना ही ये इसके क्षेत्रफल में साफ करने जाएगा। तो कांच का ये इतना भाग होगा कि नहीं होगा, कांच में सिर्फ और सिर्फ ये 2 संलग्न होते हैं, बाकी ये थोड़ा सा क्या है कि बड़ा बन गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 25 सेंटीमीटर लंबा, ये भी 25 सेंटीमीटर लंबा। अब आप मुझे बताओ कि ये कोण कितने का बन रहा है, 115 का, ये भी कितने का बन रहा है, 115 का। तो इन दोनों के क्षेत्रफल को हमें बताना है, इन दोनों के क्षेत्रफल को बताना है। अर्थात मुझे बताओ ये पूरा एक क्या बन जाएगा, वृत्त। तो अर्थात वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी,
25 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर होगी, इसकी भी और इसकी भी। तो दोनों की एक ही त्रिज्या होगी 25 25। तो हम पहले देख लेते हैं त्रिज्या आर बराबर कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर। और थीटा बराबर कितना दिया है? 115। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। हम क्या निकालेंगे? वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि वृत्तखंड ही तो है ये। तो 2 वृत्त खंडों का क्षेत्रफल। कितने वृत्तखंड है? 2, अभी बताया। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ध्यान से समझना कि थीटा बटे 360, ऐसे कितने वाइफर है? 2 है ना, तो किससे इंटू कर देंगे? 2 से इंटू कर देंगे, 2 वाइफर है तो 2 वृत्त का निकल जाएगा। तो आप देखो 2 लिखा, थीटा कितना दिया है? 115 और बटे में कितना है? 360। पाई की वैल्यू कितनी रखनी है? 22/7 और आर कितना दिया है? 25, तो 25 का वर्ग। तो कैंसिल आउट कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर देखो, तो 2 से कैंसिल आउट किया सबसे पहले तो 2 से कितनी बार जाएगा ये? 180 बार। 5 से कैंसिल आउट किया, 5 दूने 10 और 5 तिया 15 और 5 से इसको कैंसिल आउट किया तो 5 तिया 15 और 5 छके 30। और अगर कैंसिल आउट करते हैं हम तो 2 से कितनी बार? 11 बार। 2 से कितनी बार? 18 बार। ठीक है ना। अब देखो आगे हमारे पास क्या बचा है? 23 बचा है, इनटू में कितना बचा है? 11 बचा है। और 25 का वर्ग कितना होता है? 625। बटे में कितना बचा है? 18 बचा है। और इनटू में क्या बच रहा था? 7। तो इसका कैलकुलेशन हम इधर कर लेते हैं। तो 23 का इंटू कर लेते हैं सबसे पहले। तो इसमें तो 23 पंजे होंगे 20 पंजे 100 और 115। 23 पंजे 115, 115 के कितने हो गए? 5 लिख दिए। बच कितने गए? 11। 23 दून 46 और 11 कितने होगा? 57। 57 के कितने लिख दिए? 7। बच कितने गए? 5। और 23 शंकी कितने होते हैं? 138। 23 शंकी 138, 138 में 5 जोड़ दिए कितने हो गए? 142। 143, 143 हुए। कितने हुए? 143। तो इसका इंटू इसमें कर दिया। अब बचा किसका? 11 का। और बटे में कितना बचा है? 18 सतह के कितने होते हैं? 126। 18 सतह के कितने होते हैं? 126। अब देखो, अब 11 का इंटू कर लेते। तो 11 5 है 55 के 5। बच कितने गए? 5। 11 7 77 और 5 कितने हो गए? 82। बच कितने गए? 8। 11 3 33 और 8 कितने हो गए? 41। बच कितने गए? 4। 11 चौके 44 और 4 कितने हो गए? 48। बच कितने गए? 4। 11 एकम 11 और 4 कितने हो गए? 15। और 15 बटे में क्या होगा? 126। तो सेंटीमीटर में दिया था, तो सेंटीमीटर वर्ग आपका ये आंसर हो जाएगा। तो समझ लो 2 वाइफरों द्वारा क्षेत्रफल कितना आएगा? 15 81 25 बटे में कितना आएगा? 126 सेंटीमीटर वर्ग क्षेत्रफल आ जाएगा। चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक छतरी में कितनी टाने हैं? तो मैं आपको पहले तो वृत्त के माध्यम से छतरी की टानों को डिनोट करता हूँ। तो कितनी टाने बनानी है? हमें 8 टाने बनानी है। कितनी टाने बनानी है? 8। तो 4 हो गई, ये 2 6 हो गई और ये 2 8 हो गई। कितनी टाने हैं? 8 टाने हैं। अब ध्यान से समझना कि टोटल क्षेत्र कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। टोटल 360 डिग्री का होता है। अब उस वृत्त को कितने भागों में बांट दिया? 8 भागों में। कितने भागों में बांट दिया? 8 भागों में। तो कैंसिल आउट किया तो 8 चुके 32, 8 पंजे 40, अर्थात प्रत्येक 2 टानों में कितने डिग्री का क्षेत्रफल बन रहा है? 45 डिग्री का क्षेत्रफल, मतलब 45 डिग्री
बन रहा है, क्षेत्रफल नहीं है, 45 डिग्री का कोण बन रहा है। अर्थात मैं बोल सकता हूँ वृत्त 360 डिग्री का होता है। क्रमागत दो तानों के बीच का कोण 360/8। 360/8 कैंसिल आउट किया, कितनी बार गया? 45 बार। तो थीटा बराबर कितना आया? थीटा बराबर कितना आया? 45 डिग्री आया है। अब हम देखेंगे क्या याद करना है? क्षेत्रफल। और त्रिज्या कितनी देकर रखी है? 45 सेंटीमीटर। कितनी देकर रखी है? 45 सेंटीमीटर। अब हम ज्ञात करेंगे यहाँ से, अब हम ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे? ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है। तो वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होता है? θ/360 और पाई आर वर्ग। तो थीटा की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री और 360, ठीक है ना? 360। अब ध्यान से समझना कि दो टानों के बीच में, अब ये तो आपको मैंने समझाया है, ये तो मैंने आपको समझाया है। आप या फिर समझना एक तरीका और, अगर मान के चलते हैं आप इसको नहीं लिखते हो, आप इसको क्या हमें तो नहीं लिखना है, इतना काम ताम झाम नहीं बनाना है। तो देखो कितनी टाने थी? 8 टाने। कितनी टाने थी? 8 टाने। उनमें से क्रमागत दो टानों के बीच में कोण जो बनता है उसका निकालना था। अर्थात 8 भागों में से कितने भाग का क्षेत्रफल निकालना था? 1 भाग का। तो आप चाहो तो 1/8 भी कर सकते हो, 1/8 भी कर सकते हो। तो या तो आप 1/8 कर लो या फिर θ/360 भी कर सकते हो। इसकी भी वैल्यू कितनी आनी है? 1/8 ही आनी है। कैसे? थीटा कितना है? 45 डिग्री और बटे में कितना लिखना है? 360। तो देखो 5 नाम 45 और 5 से 5 7 35 और 5 दूने 10, 9 8 बहुत, ऊपर 1 बचा और नीचे क्या है? तो इसकी वैल्यू क्या आनी है? 1/8। तो या तो आप 8 रख सकते हो नीचे, और उस 8 भागों में से कितने भाग का क्षेत्रफल निकालना है? 1 भाग का। तो इसी से कर लेते हैं, है ना? इतना तामझाम आपका बच जाएगा। और θ/360 से करोगे तो भी गलत नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं। 1/8 पाई की वैल्यू कितनी रखना है? 22/7 और आर कितना दिया है? 45। तो 45 का वर्ग, 45 का वर्ग। अब 45 का वर्ग कैसे करोगे? तो 45 का इंटू ऐसे करोगे आप, 45 × 45। लेकिन ऐसे नहीं करना, मैं आपको तरीका बताता हूँ, मैं आपको तरीका बताता हूँ। तो मैं आपको तरीका बताता हूँ, क्या बताने वाला हूँ कि लास्ट में जब 5 है तो उसका इंटू कैसे करते हैं। जैसे कि 35 का वर्ग, 45 का वर्ग, 55 का वर्ग, 65 का वर्ग, लास्ट में अगर 5 है तो उसका इंटू कैसे करते हैं। और एक और ले लो 75 का वर्ग। तो सबसे पहले तो लास्ट का अंक है, लास्ट का अंक है उसका वर्ग कर दो। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर 25। तो 25 सब में आने हैं, 25 सब में आने हैं। अब देखो ये कितना है? 3। 3 के आगे वाला नंबर, 3 से आगे वाला नंबर क्या कौन सा है? 4। तो 4 से इंटू कर देना, 4 तिया 12। तो 35 का स्क्वायर 12 25 होगा। अब 4 के आगे वाला नंबर कितना है? 5। 5 से इंटू कर दे तो 5 चौके 20। और 5 से आगे वाला नंबर कितना है? 6। तो 6 पंजे 30। 6 से आगे वाला नंबर 7, 7 छंगे 42। 7 से आगे वाला नंबर 8, 8 7 56। तो इस प्रकार से लास्ट में 5 होता है तो उसका वर्ग ऐसे करते हैं। देखो तो 5 का 45 का वर्ग करना है हमें, तो 1/8 तो लिख ही देना है और 22/7। जब 45 का वर्ग करेंगे तो 45 के वर्ग के लिए 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। और 4 से एक ज़्यादा कौन सा है? 5। तो 5 का इंटू 4 में कर दो, 5 चौके 20। ये इसका वर्ग हो गया, ये इसका वर्ग हो गया। अब इसको कैंसिल करेंगे तो कैंसिल आउट कर लेते हैं इसको। तो 2 से कैंसिल आउट किया, 2 से कितनी बार? 4 बार।
और 2 से कितनी बार, 11 बार। तो 11 का इंटू में किस में कर दूँ, 20, 25 में कर देता हूँ। तो 11 5 है 55, बच कितने गए 5, 11 दूने 22 और 5 कितने हो गए 27, बच कितने गए 2। अब 11 का 0 में इंटू करेंगे तो 0 ही आएगा, और 2 बचा था तो भैया वो 2 ही लिख देते हैं। और 11 दूने 22 बटे में 7 चुके 28, अर्थात 22,275 बटे में 28 सेंटीमीटर वर्ग। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन देखो, अब 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है। लघु वृत्त खंड और दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके पहले हम डायग्राम बना लेते हैं इसका, बिना डायग्राम के आपको समझ में नहीं आएगा। देखो ये क्या है, जीवा, क्या है, जीवा, जिसको हम बोलेंगे ए और बी नाम दे देंगे। अब ध्यान से समझना, वृत्त का ये केंद्र है, क्या है, तो इससे इसको मिला दिया, इससे इसको मिला दिया। तो जब किसी केंद्र से परिधि पर दो त्रिज्याओं को मिलाकर के केंद्र पे जो कोण बनता है वो बनता है 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, और 90 डिग्री को कहते हैं समकोण। क्या कहते हैं, और इसने क्वेश्चन में भी बोल के रखा है समकोण बनता है, ठीक है ना। तो हमें पता चल चुका है कि थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, 90 डिग्री आ गई है। और आपको पता है कि ये जो दिख रहा है इसको कहेंगे हम वृत्तखंड। क्या कहेंगे, वृत्तखंड। वृत्तखंड, और वृत्तखंड कैसा है, लघु, कैसा है, और बाकी जो बचा है वो दीर्घ त्रिज्या खंड है, वो दीर्घ त्रिज्या खंड है। तो सबसे पहले तो हमें ये निकालने के लिए क्या क्या देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अभी मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, क्या कर दे रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ। तो जो हम क्वेश्चन कर रहेंगे वही त्रिज्या खंड वाला फॉर्मूला लगा देंगे। क्या लगा देंगे, त्रिज्या खंड वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे वृत्त, तो दिया है लिख दे, पहले दिया है आर बराबर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, थीटा बराबर कितना दिया है 90 सेंटीमीटर। हमने निकाल लिया ना समकोण 90 डिग्री। तो हमने पहले बोल कर रखा भैया उसने समकोण है, तो समकोण का मतलब क्या है, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 90 डिग्री। अब देखो अब क्या होगा, हम लिखेंगे इसमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर। तो देख लेते हैं यहाँ पर, तो बराबर थीटा की वैल्यू कितनी रख दें 90, और बटे में क्या लिख दें 360, इनटू में पाई की वैल्यू क्या रखेंगे 3.14, देखे इसमें पहले से ही रखा है। और आर का वर्ग मतलब कि क्या रखेंगे 10 का वर्ग। तो 90 कम 90 और 90 चुके होते हैं 360, कितने होते हैं 90 चुके 360। अब देख लेते हैं आगे 3.14 इंटू 10 का वर्ग कितना होता है 100, और बटे में कितने हैं 4 है, बटे में कितने हैं 4। अब जब 100 का इंटू करोगे, सबसे पहले तो काम कर लेते हैं, ये पॉइंट हटेगा तो कितनी जीरो लग जाएगी 2 जीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने अंक थे 2 अंक, तो जितने अंक होते हैं उतनी ही जीरो लगती है। तो 100 से 100 कैंसिल आउट है ना। तो 4 से भाग कर दें इसको, तो 4 से भाग करेंगे तो 4 7 कितने होंगे 28, बच गया कितने 3, हो गए कितने 34, 4 8 बच गया कितने 2 में भागने जा रहा है इसका पॉइंट, और उधर लग गई जीरो, तो 2 में कितने होगा 20, तो 4 5। तो हमने निकाल दिया कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना हुआ, वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना हुआ 78.5 सेंटीमीटर वर्ग। किसका क्षेत्रफल निकला, ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकला। अब आपको मैं बता दूं यहाँ पर इसका जो नाम है वो क्या दे दें हम, ओ दे दें। क्या नाम दे दें, ओ नाम दे दें। तो हम क्या निकालेंगे अब, ये जो है ये कितना है, आर बराबर कितना है
10, आर बराबर कितना है 10। तो ये कैसा है, समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज। तो मैं बिल्कुल सीधे शब्दों में समझाना चाह रहा हूँ आपको भ्रमित नहीं करना चाह रहा हूँ। तो हम लिखेंगे अब वृत्त में बना समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। तो ध्यान से समझना, 1/2 आधार कितना है, ये तो आधार है OA। क्या है, OA, या तो आप OA को आधार मान लो, OAB को लंब मानना पड़ेगा। तो OA आधार है और OB क्या है, लंब है। तो 1/2 आधार कितना है 10 और लंब भी कितना है 10। तो 2 पंजे और 10 का इंटू जब 50 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी 10 का इंटू 5 में करेंगे कितना जाएगा 50। तो सेंटीमीटर वर्ग ये कितना आ गया, किसका निकला, समकोण त्रिभुज का। कितना निकला था 50 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकाल लेंगे क्या, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या निकाल लेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हम निकालेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा सबसे पहले तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का, वो भी त्रिज्याखंड कौन सा है, ये भी लघु वाला है। क्या है, लघु। तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखो यहाँ पर अब लघु वृत्तखंड क्या है, लघु वृत्तखंड क्या है, एक पॉइंट यहाँ मान लेते हैं हम। क्या मान लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ मान लेते हैं। इसको मान लें P मान लें। क्या मान लें, P। तो ABP, तो ABP, तो लघु वृत्तखंड को मान लिया हमने क्या, ABP मान लिया। मान सकते हैं आप P की जगह पे और दूसरा नाम मान लो आप कुछ भी। तो ABP बराबर लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अभी निकाला हमने, कितना निकाला 78.5, 78.5 और माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी निकाला हमने, कितना था 50। तो ABP बराबर 78.50 में से जब 50 जाएंगे तो 28.5 सेंटीमीटर वर्ग आपको मिलेगा। तो ये मिल गया आपको क्या, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि इस भाग का। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना निकला 28.5 सेंटीमीटर वर्ग। तो एक तरीका तो ये आपके पास, और दूसरे तरीके में देखो मैंने बिल्कुल सरल तरीके से आपको बताया है। अगर मैं यहाँ पे सारे नाम वाम अगर लगा दूंगा यहाँ पर तो आपका दिमाग हो जाएगा कन्फ्यूजन में पहुँच जाएगा। तो हमें निकालना है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से समकोण त्रिभुज का जब क्षेत्रफल माइनस होगा तो बचेगा यही, तो निकल जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इतनी बातें आपको निकालनी पड़ेगी, तो तब जाके तो हमें आंसर मिलेगा इसका। अभी बाकी किसका है, त्रिज्याखंड का अभी बाकी है। किसका बाकी है, त्रिज्याखंड का अभी बाकी है। तो कौन से त्रिज्याखंड का, दीर्घ त्रिज्याखंड का। क्या मैं इसको मिटा दूँ क्या, तो इसको मिटा दिया जाए। अब हम निकालेंगे किसका, दीर्घ वृत्तखंड का निकालेंगे। किसका निकालेंगे, दीर्घ वृत्तखंड का। अभी तो ये आया आपके क्वेश्चन में, एक नंबर पे ये दिया था और दूसरे नंबर पर ये दिया था। तो एक समय में कोई एक ही क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, या तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ ले या फिर दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछ ले। दोनों ही एक क्वेश्चन में नहीं पूछेंगे, ये अलग अलग था, मैंने एक ही क्वेश्चन में रख दिया उसको। तो देखो अब निकालेंगे क्या, अब थीटा 90 नहीं आएगा। अब देखो ध्यान से, ये पूरा कितने डिग्री का होता है, 360 का होता है। कितने होता है, 360 का। तो हम बोलेंगे सबसे पहले तो थीटा बाद में, तो 360 माइनस थीटा, ये बराबर होगा किसके, दीर्घ
दीर्घ त्रिज्या खंड का कोण कितना होगा 360 माइनस थीटा। तो देख लेते हैं, तो हम देख लेते, तो अब देखो 360 में से थीटा की वैल्यू कितनी रख दें, 90 है ना ये थीटा की वैल्यू, तो बराबर कितना निकला 270। तो अब इस दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए थीटा की वैल्यू अब क्या रखेंगे इस बार 270, क्योंकि तो टोटल कितने डिग्री का होता है। अब जब ये 90 हो गया तो इसको कितना होना पड़ेगा 270 होना पड़ेगा। तो जब बड़े त्रिज्या खंड का निकालना है तो 270 रखेंगे और लघु का निकालना है तो 90 रखेंगे। तो अब आगे देख लेते हैं, तो इसका क्षेत्रफल कितना, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल वो होगा थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू इस बार क्या रखना है हमें 270 बटे में 360, पाई की वैल्यू कितनी रखनी है 3.14 और 3.14 और वहीं आर की वैल्यू कितनी रखनी है 10 का वर्ग। देखो आगे, तो 0 से 0, 9 तिया 27, 9 चौके 36। अब यहाँ पे पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के बाद कितने अंक है 2, तो 2 जीरो लग जाएगी। तो अब इसको कैंसिल आउट बाद में करेंगे, इसको इंटू कर लेते हैं, पहले क्या कर लेते हैं इंटू। तो इसको यहाँ कर लेता हूँ मैं इंटू, तो 3 बचा यहाँ पर और कितने बचे 3 पॉइंट और 10 का वर्ग कितना होता है 100 और बटे में क्या बचा 4 और इंटू में क्या बचा 100 बराबर कैंसिल आउट हो गया ये तो, ठीक है ना। अब ये पॉइंट तो लगाना नहीं है क्योंकि पॉइंट तो हमने यहाँ से ख़त्म कर दिया था। अब 2 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, किससे 2 से, तो 2 दूने 4, 2 से कैंसिल आउट किया 2 एकम 2 होगा 11, 2 पंजे 10 होगा 14, 2 साते 14 बटे में 2 बचा है। तो जब 3 का इंटू करेंगे तो कितना होगा 3 साते 21 का 1 बच गया 2, 3 5 15 और 2 कितने हो गए 17 बच गया 1, 3 एकम 3 और 1 कितने होगा 4 बटे में कितना लिखना था 2, कैंसिल आउट कर दो इससे, 2 दूने 4, 2 तिया 6, 1 बजे 11 हो गया, 2 पंजे 10, पॉइंट भाग नहीं गया उसका, अब यहाँ हो गया 10, तो 2 पंजे सेंटीमीटर वर्ग। ये किसका निकला दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो ये क्वेश्चन में पहले नंबर का आंसर हमने निकाल लिया और ये दूसरे नंबर का आंसर है। तो एक समय में कोई एक ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो अगला क्वेश्चन ये है, तो त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण है 60 डिग्री का कोण है। तो आंतरित करता है, चाप की लंबाई भी याद करनी है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी याद करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बता देता हूँ। आपको जब पेपर में करना है तो जब ये क्वेश्चन तो सोल्व करोगे ही करोगे, लेकिन साथ में क्या बनाओगे डायग्राम बनाओगे, यही यूनिक स्टडी है। तो देखो ये है ना, ये वृत्त का केंद्र है और वृत्त के केंद्र से त्रिज्या खंड है, क्या है त्रिज्या खंड। तो यहाँ पे आर कितनी दी है 21 सेंटीमीटर, कितनी दी है 21, आर कितनी दी है 21। तो अब देखो चाप क्या होता है, तो एक ये होता है, ये क्या है, ये प्रकार है, क्या है प्रकार है। तो एक तो मैंने केंद्र पे रख दिया, तो मैंने यहाँ पे 60 डिग्री का कोण है ना, तो मैंने चंदे में एक तो जो रहता ना प्रकार, तो उसमें 60 डिग्री का कोण नाप लिया और उस नाप के द्वारा एक बिंदु पर रख के ऐसा चाप खींच दिया। क्या खींच दिया चाप खींच दिया। अब उस चाप की लंबाई पूछिए, तो चाप की लंबाई पूछिए तो चाप क्या होता है, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो वैल्यू होती है इसको कहेंगे चाप, इसको क्या कहेंगे चाप कहेंगे। तो इस चाप की लंबाई आपको बतानी है। तो आप देखो कि ये पूरी ये क्या है त्रिज्या है कि नहीं है, सॉरी ये पूरी परिधि है कि नहीं है। तो परिधि को ही, परिधि का कुछ भाग काट कर क्या बोल देते हैं चाप बोल देते हैं, लेकिन वो एक फिक्स होता है, वो क्या होता है एक फिक्स होता है। तो आप देखो
कि ये चाप, तो ये चाप की लंबाई आपको निकालनी है। तो यहाँ पे कितने डिग्री था? 60 डिग्री। कितना डिग्री था? तो एक बार तो आपको क्या निकालनी है? चाप की लंबाई निकालनी है। तो हम देख लेंगे, पहले तो दिया है, क्या निकालेंगे? दिया है आर बराबर कितनी दी है? 21 सेंटीमीटर। थीटा बराबर कितना दिया है? 60 डिग्री। कितनी? 60 डिग्री। अब हम निकालेंगे चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, लंबाई तो चाप की लंबाई क्या होती है? वही थीटा बटे 360 तो लगना ही है ना। अब देखो ये क्या है? परिधि तो है ये क्या है? तो परिधि का कुछ हिस्सा ही याद करना है, तो परिधि का फॉर्मूला लगा दो। तो 2 पाई आर, तो 2 पाई आर का लगा दो। 2 पाई आर किसका फॉर्मूला होता है? परिधि का। तो यहाँ से देखो थीटा की वैल्यू कितनी है? 60, और 360 लिखना ही है हमें, और इंटू 2, और पाई की वैल्यू 22 बटे, और आर की वैल्यू कितनी है? 21। तो 60 एकम 60, और 60 छंकी होते हैं कितने? 360, और 3 दूने, और 3 साते, और 2 से 2, और ये 7 से 7 कैंसिल आउट, ये 7 से 7 कैंसिल आउट। तो अर्थात बचा क्या है? 22। 22 का इंटू 1 में करेंगे तो 22 बचेगा। तो 22 सेंटीमीटर। वर्ग नहीं लगेगा क्योंकि क्षेत्रफल नहीं निकाल रहे हैं, सिर्फ क्या निकाल रहे हैं? लंबाई। तो 22 सेंटीमीटर किसकी लंबाई होगी? चाप की लंबाई होगी। अब आपको निकालना पड़ेगा दूसरा क्वेश्चन, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो हम निकालेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल? थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू कितनी दी है? 60, और बटे में कितना हो गया? 360, इनटू में पाई की वैल्यू कितनी रखना है? 22 बटे 7, और आर कितना है? 21। तो 21 इंटू 21, तो 60 एकम 60, 60 छंकी 360, तो 7 तिया 3 दूने 2 से कितनी बार? 11 बार। तो 11 इंटू कितना बचा है? 21। तो 21 एकम 21 बच गया कितने? 2। 21 एकम 21 और 2 कितने हो गए? 23। तो यहाँ पर क्षेत्रफल था तो सेंटीमीटर वर्ग। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 231 सेंटीमीटर वर्ग है, और चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को देखो, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। तो घास चरने वाला क्षेत्रफल बताना है कि भैया वो कितने क्षेत्रफल का घास चरता होगा या चर सकेगा। तो कैसा है मैदान? वर्गाकार। कैसा है? वर्गाकार बोला गया, और उसकी भुजा कितनी है? 15 सेंटीमीटर। अब मान के चलते हैं कि यहाँ पे एक कोने में खूंटा गड़ा है, और रस्सी कितनी है लंबी? 5 मीटर की है। कितनी है? 5 मीटर की है। 5 मीटर की रस्सी है। कितने मीटर की है? 5 मीटर की रस्सी है। तो यहाँ पर थोड़ी सी क्वेश्चन में सेंटीमीटर लिख दिया गया था मीटर की जगह पर, वो क्या था? मीटर। तो यहाँ पर भी क्या होगा? मीटर होगा। तो देखो अब आप मुझे बताओ कि जब 5 मीटर की लंबी रस्सी है तो इससे इतना और इतना, सिर्फ और सिर्फ इतना क्षेत्रफल जो है इसका ही घास घोड़ा चर सकता है। और इसकी त्रिज्या कितनी है? यहाँ से लेकर से के इस वृत्त की त्रिज्या, देखो ये वृत्त बन गया है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी बताइए? 5 सेंटीमीटर। कितनी बताइए? 5 सेंटीमीटर। तो जितनी लंबी रस्सी उतनी ही वृत्त की त्रिज्या। और कितने डिग्री का कोण बनेगा? ये वर्ग हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। प्रत्येक कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो यहाँ भी कितने का बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो हम देख लेते हैं कि थीटा बराबर कितना आ गया? 90 डिग्री। और आर बराबर कितना आ गया? 5 मीटर। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इतने भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इतने भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एक काम करते हैं, तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। लेकिन ये इसके लिए ये कोई ज़रूरत नहीं है निकालने की, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली इससे निकाल सकते हैं।
तो घास चरने वाला क्षेत्रफल, हम पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के अगर इसको माइनस कर देंगे तो वो भाग आ जाएगा, घोड़ा घास नहीं चर सकता उस क्षेत्रफल का, है ना। वर्ग में इसके वर्ग के क्षेत्रफल में से हम सिर्फ और सिर्फ इतने क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा घोड़ा घास नहीं चर सकता है, और घोड़ा घास चर सकने वाला तो क्षेत्रफल यही है। तो उसके लिए देखेंगे हम वर्ग पर बना वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो किस पर बना है वो वृत्त, ये वृत्त किस पर बना है, वर्ग पर, और उस वृत्त में भी क्या बना है, त्रिज्या खंड बना है। ठीक है, अब देखो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है तो वही थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, बटे में 360। पाई की वैल्यू कितनी रखनी है, 22/7 रखनी है। और या फिर देखो आप 3.14 भी रख सकते हो, या 3.14 भी रख सकते हो। तो 22/7 गुणा में क्या हो जाएगा, आर का वर्ग अर्थात 5 का वर्ग, कितना हो जाएगा, 5 का वर्ग। तो 0 से 0 और 9 चुके 36, 2 दूने 4, 2 से कितनी बार, 11 बार। तो क्या बचा, 11 × 5 का वर्ग करोगे कितना आएगा, 25 बटे में